अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये सारा पढ़ लिया। ऊपर जितने भी ये सारी चीजें थी, ये हमने टर्न ऑन टर्न ऑफ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये ऊपर सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमने पढ़ ली। यहाँ से लुक वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं तेज चलता हूँ क्योंकि मेरे पास शार्ट टाइम है, एक क्लास होती है आप लोगों को समझाने के लिए, और मेरे ख्याल में काफ़ी है। कीप का भी बता दिया, पुट का भी बता दिया, और उसके बाद हम आते हैं, ये मैं टेक का बताता हूँ आपको। ठीक है ना, टेक का बताता हूँ, टेक ऑफ। अब टेक ऑफ जो है ना, उतारने को भी कहते हैं, जैसे शूज उतारना कोई चीज। ठीक है ना, तो इसलिए भी आप टेक ऑफ कहते हैं। लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है ना, वो आपका होता है जहाज का उड़ना। मेन जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो जहाज के लिए होता है, फ्लाई की जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें एक और मसला होगा। एक मसला ये होगा कि जैसे हमने लिखा ना, ही टुक ऑफ हिज शूज, ये तो हो गया, ही टुक ऑफ द प्लेन। टुक ऑफ मतलब उसने जहाज उड़ाया। ठीक है ना, टुक ऑफ। और अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे ही टेक्स ऑफ द प्लेन। और प्लेन में याद रखें, आखिरी में ई आएगी। जो जहाज वाला प्लेन होगा ना, उसमें आखिरी में ई आती है। और जो आप प्लेन बनाते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें ई नहीं आता। ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये टोटल जो है ना, तीन प्लेन है और ये पेपर में आते हैं। एक आपका ये होता है प्लान, जिसको आप कहते हैं, दूसरा ये प्लेन है, और तीसरा ये प्लेन है। ये तीन वर्ड भी पेपर्स में आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंस बताएं कि डिफरेंस क्या है। ये कोई भी ऐसी जमीन हो, उसके लिए ये वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये वाला। ये जहाज के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल होता है, जो आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा, तो तीन तरीके हैं इस लफ्ज के इस्तेमाल करने के। देर आर थ्री मेथड्स ऑफ यूजिंग इट। एक तो ही इज टेकिंग ऑफ द प्लेन, ये तो कंटिन्यूस में। ही टेक्स ऑफ द प्लेन, ये इंडेफिनेट में। और ही टुक ऑफ द प्लेन, और उसके बाद ही हैज टेकन ऑफ द प्लेन। चार सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, और ये चार सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस होते हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो यू विल श्योरली मेक अ मिस्टेक। दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड कि आपको देखना होगा कि सेंटेंस में पूछा क्या जा रहा है। पूछते इस तरह हैं कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, टेक ऑफ, टुक ऑफ, टेक इन ऑफ, उसके बाद टेकिंग ऑफ। बस तरीका ये है। तरीकेकार को आप एक दफा समझ लें। तो टुक ऑफ इस्तेमाल होगा सिंपल पास्ट। चलें, जैसे ये सेंटेंस मैंने बनाया है, विच वन इज करेक्ट? द प्लेन टेकिन ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टेक ऑफ, नन ऑफ देम। अब ये प्लेन टेक ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लेन सिंगुलर है, यहाँ ऐसा आना चाहिए। और ये टेकिन ऑफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये टुक ऑफ आपका जवाब दुरुस्त है। फिर यहाँ पे वी कुडंट अंडरस्टैंड हिज, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है। वी कुडंट अंडरस्टैंड हिज, PLAN, PLANE, PLAN, जैसे मैंने आपको बताया, तो आराम से आप इसको पकड़ सकते हैं। नीचे सेंटेंस देखें, ही हैज बॉट अ डैश लैंड। अब जमीन के लिए ये वाला प्लेन लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो एक दफा समझना होता है। अगर आप लोग एक दफा समझ जाए ना इन चीजों को, तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। एक दफा सिर्फ समझना होता है, मेहनत करनी होती है। प्लान आपको मंसूबा बता दिया, ये जहाज बता दिया, और एडवाइस वाला भी आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अब बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख लें, मशवरा देना नाउन है और मशवरा देना वर्ब है। बस नाउन और वर्ब का फर्क है, एक में आपका आता है एस, यहाँ पे एक में एस आता है, दूसरे में सी आता है। सी वाला आपका नाउन है, और नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेज गिवन लगाया है, इसलिए हमने यहाँ लगाया है एडवाइस। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली एडवाइस लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब हम टर्न पे आते हैं। टर्न अगेंस्ट, किसी के खिलाफ जाना। समटाइम्स थोड़े से मुश्किल भी आते हैं, जैसे ये टर्न वाले हैं ना, ये कंपेरेटिवली थोड़े मुश्किल हैं, ये इजी नहीं है। ही हैज टर्न अगेंस्ट हिज फ्रेंड। अब मतलब किसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है ना, गो अगेंस्ट, ये गो अगेंस्ट मैंने यहाँ लिख लिया है। इस तरह टर्न ऑन, जैसे स्विच ऑन, चलाना या खोलना, दो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच ऑन या टर्न ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल या लैपटॉप खोलने के लिए स्विच ऑन टर्न ऑन आप इस्तेमाल। टर्न ऑन ज्यादातर बटन कोई भी ऐसा फिजिकली घर में खोलते हैं तो टर्न ऑन ज्यादा बेहतर है, और स्विच ऑन भी लगा सकते हैं। टर्न डाउन, मुस्तरद करना। टर्न के साथ अगर डाउन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज के बारे में इनकार करना। डीसी टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, हेडमास्टर टर्न डाउन माय एप्लीकेशन, हेडमास्टर ने मेरी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रन अबाउट, खड़े खड़े रुख बदलना, एक तरफ। ज्यादातर पुलिस में जब कोई ऑफिसर कहता है ना उसको, सामने वाले किसी भी सबऑर्डिनेट को, तो वो टर्न अबाउट कहता है। यहाँ सेंटेंस बनाया, एन ऑफिसर ऑर्डर द पुलिसमैन टू टर्न अबाउट। अब उसको, उसने कहा कि मेरी तरफ फेस करो, ठीक हो गया, तो टर्न अबाउट इस्तेमाल हम करते हैं। टर्न ऑन मैंने बता दिया, टर्न ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ बता दिया, पुट ऑन, पुट ऑफ बता दिया, टेक ऑफ बता दिया। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको बता दिए। फिर आते हैं टेक का अदर वर्ड, में आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। टेक टू, हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग। टेक के साथ टू का इस्तेमाल करने के बाद आप किसी चीज का अगर आदी हैं, सपोज कि कोई आप एक्सरसाइज करते हैं, आई टेक टू एक्सरसाइज डेली, मतलब आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग एक्सरसाइज डेली। इस तरह टेक ओवर मतलब संभालना किसी चीज के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन वो जो लुक आफ्टर है, संभालना, और ये संभालने का फर्क है। ये स्पेशली चार संभालना, जैसे आप कोई ऑफिसर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपने कोई सीट संभाली है, तो टेक ओवर आप लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन टेक ओवर गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के सामने ले आने को भी हम टेक ओवर कहते हैं, यार वो हमारा टेक ओवर कर रहा है। लेकिन अगर कोई चार संभालते हैं, जैसे एचएम की किसी ने चार संभाली, ही टुक ओवर चार्ज ऑफ हेडमास्टर, मतलब चार संभालना, ठीक हो गया, लेना या संभालना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेक इन मीन्स धोखा देना। टेक टू, टेक ओवर, टेक इन, धोखा देना या धोखे में आ जाना। माय फ्रेंड वाज टेकन इन बाय अ गर्ल इन फॉल्स लव। टेकन इन मैंने उसको, उसने धोखा दिया, मतलब धोखे में रखा उसको, कि आई विल मैरी यू, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसमें टेक इन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक फॉर, गलत समझना, किसी को गलत समझना। टेक फॉर, जैसे आपने कहा ना, टेक फॉर ग्रांटेड, या मतलब पहले ही फैसला कर देना किसी चीज के बारे में। यू लुक यंग, आई टुक यू फॉर योर ब्रदर। आप यंग लग रहे हैं, मैंने समझा कि आप उसके भाई हैं, ठीक है ना। तो उस तरह लगना, उस तरह आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सम सेंटेंसेस आर बिट कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी होगी। टेक डाउन तो बिल्कुल आसान है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स इतने आसान है, जैसे टेक डाउन माना लिखना, लिखना भी होता है। और ज्यादातर यूट्यूब पे जो वीडियो अगर आप किसी की चोरी करके अपलोड करते हैं ना, वो टेक डाउन भी होती है, उसको भी हम टेक डाउन कहते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, अगर मेरी किसी ने वीडियो अपलोड कर दी, और मैं यूट्यूब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये मेरी वीडियो है, किसी ने अपलोड की है, तो वो टेक डाउन हो जाती है। जैसे बदोबदी, आपने देखा होगा, गाना बनाया था उसने, तो वो कॉपीराइट्स का था, ठीक है ना। तो वो बदोबदी वाला जो, उसके लिए अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो उसमें लफ्ज टेक डाउन इस्तेमाल किया गया है। अब इसका मतलब है यूट्यूब से, किसी भी सोशल मीडिया से कोई भी चैनल हो, उसको रिमूव करवा दे, उसको टेक डाउन कहा जाता है। तो लिखना भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक डाउन लिखना। यू मस्ट टेक डाउन व्हेन आई टीच यू ऑनलाइन। जब भी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, उसको आप जरूर लिखा करें। टेक बैक, वापस लेना। यू मस्ट टेक बैक योर वर्ड्स। आपने जो वर्ड्स कहे हैं वो अपने लफ्ज वापस लें, टेक बैक। लेकिन टेक आफ्टर जो है ना, सिमिलर, एक जैसा होना, एक जैसा लगना। टेक आफ्टर इज फादर, ही टेक्स आफ्टर इज फादर, इट मीन्स वो अपने अब्बू की तरह लगता है। टेक आफ्टर, अब्बू की तरफ, अब्बू की तरह लगता है, ठीक है ना। तो ये इजी है, कुछ इजी है, कुछ मुश्किल है। ही टेक ओवर द चार्ज ऑफ हेडमास्टर, ये सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश, मुझे बताएं आप लोग।
इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? कोई बताएगा मुझे कि ये सही या गलत है? शाबाश, मंसूर कह रहे हैं गलत है। शाबाश, और कोई बताए सेंटेंस करेक्ट है? सबा कह रही है सही है। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी पार्टिसिपेटिंग। और जुनेद कह रहे हैं रॉन्ग है, सूरत कह रही है रॉन्ग है, जैब कह रही है रॉन्ग है, नजीब कह रहे हैं टेक्स ओवर होगा, टुक ओवर होगा। और जुनेद फरयाल कह रही हैं सही है, रिमशा कह रही हैं गलत है। अच्छा, इसको हम समझते हैं। देखें, थोड़ी सी अटेंशन देंगे ना, अगर आप कहेंगे तो मैं टेंसेस रिवाइज भी करा दूंगा, क्योंकि टेंसेस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेंसेस को रिवाइज करें, मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो फिर आप सही कर। अब देखें, ही सिंगुलर है ना, ठीक है। जब ही सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका टेक्स आना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कहते हैं ना ही गोज टू स्कूल या ही गो टू स्कूल, क्या सही है? यहां से आप सोचा करें थोड़ा सा, ही के साथ, शी के साथ, ये तो बचपन से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं ना। तो इसी तरह ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही के साथ भी वर्ब है, तो यहाँ टेक का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आप समझ लें, ये चीज आप इसको समझें। इसके लिए हम टेक का इस्तेमाल करेंगे तो, लेकिन इसके साथ एस आएगा, आप बस ये चीज ध्यान में आपको रखनी है। प्लीज यूज टेकिंग ओवर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेंटेंस बच्चों ने बनाए थे। जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को तो नेचुरली मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि आपको, जैसे ये फजीला ने बनाया था, इस तरह आप लोग बनाते हैं, तो मैं नाम भी लिखता हूँ, जैसे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग सही बना रहे हैं या गलत। नाम भी इसलिए लेता हूँ जैसे आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने बनाया शी टेक ओवर हर चिल्ड्रेन, ये भी गलत है। ही हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ, ये तो ठीक है। ही टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ ओनर्स, ये गलत है। ही टेक ओवर सिस्टर, गलत है। और शी टेकिंग ओवर क्लास, गलत है। अब इसमें से कितने सेंटेंसेस आपकी नजर में गलत हैं, कितने सेंटेंसेस सही हैं? पहला सेंटेंस आपका गलत है, देख लें। लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। तीसरे वाला सेंटेंस आपका गलत है। और ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। और ये वाला सेंटेंस आपका भी गलत है। सिर्फ एक सेंटेंस सही है। 5 सेंटेंस स्टूडेंट्स ने बनाए, 5 सेंटेंस में से एक सेंटेंस सही है। कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है, क्योंकि ही हैज टेकन ओवर द चार्ज मिलेगा। बाकी इसलिए क्योंकि शी के साथ भी टेक्स आएगा और ही टेकिंग नहीं होगा, इसकी जगह यहाँ पे इज आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने नहीं डाला, यहाँ इज आएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, टेक्स और आएगा, शी टेक्स, यहाँ पे एस आना चाहिए फिर सही होगा, अदरवाइज गलत है। इसी तरह शी टेकिंग और यहाँ इज आना चाहिए, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नजीब साहब, इज टेकिंग आएगा बिल्कुल। चलें, आगे चलते हैं। शी टेक्स ओवर चिल्ड्रेन, जैसे मैंने ये सेंटेंस सारे क्लियर कर दिए हैं, तो अब आपको मैंने बता दिए, ही टेक्स ओवर, शी टेक्स ओवर, अली टेक्स ओवर, यू टेक ओवर। तो ये मैंने एक लिस्ट बना दी है कि यू के साथ क्या होगा और ही शी के साथ क्या होगा। ही शी आए तो ऐसा आएगा, सिंगुलर आए तो ऐसा आएगा, अदरवाइज आपका ऐसे नहीं आएगा। ही इज टेकिंग ओवर, यहाँ पे इसका लगाया, कंटिन्यू सेंटेंस है इसलिए हम टेकिंग ओवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, इजी है बिल्कुल। दे आर टेकिंग ओवर, दे टेकिंग ओवर गलत है, ही इज टेकिंग ओवर सही है। अली एंड असलम 2 लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आपका आर आएगा। चलें, अब देखें, ही टुक डाउन व्हाइल आई वाज टीचिंग। अब ही टुक डाउन का मकसद क्या है? शाबाद, कोई बता सकता है? टुक डाउन क्या माना? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, मीनिंग क्या है? लिखना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ही टुक डाउन व्हाइल आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने लिखा, नोट किया। इट मींस ही नोटेड डाउन। नोट डाउन, टेक डाउन, दोनों की मीनिंग सेम है। यू शुड मेक वन सेंटेंस यूजिंग टेक डाउन।
My video was taken down from YouTube by YouTube team which was having copyright claim. तो यहाँ पे टेक डाउन का मकसद होता है रिमूव होना, डिलीट कर देना। इस तरह भी होता है। YouTube team often takes down a copyright video. You should take down while what I teach you all. तो आप लोगों को सेंटेंस के, अब यहाँ पे अगर वीडियो है तो रिमूव होना, अगर यहाँ पे वीडियो नहीं है, कोई पढ़ा रहा है, तो उसी हिसाब से आप उसकी मीनिंग करेंगे। ठीक हो गया? चलें, टेक ओवर मैंने आपको बता दिया, ही टेक्स ओवर द चार्ज, ही टुक ओवर द चार्ज, टेकिंग ओवर द चार्ज, टेकिंग ओवर और टेक ओवर, ये आपके 5